हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा अध्यक्ष जी अपने कर्तव्यों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला रामगढ़ का मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे सांसद महोदय, महापौर महोदय सब उपस्थित हो चुके हैं। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। 165 लोगों को बहुत ही कम समय में, अल्प समय में निर्बाध रूप से यहाँ पे नियुक्ति आदेश जारी हो रहा है और उसके लिए कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं सर्वप्रथम निवेदन करूंगा कलेक्टर महोदय से कि आपके हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा मुख्य अतिथि का आपको स्वागत जोरदार तालियों से स्वागत करें। साहब से महोदय का मुझ से स्वागत करेंगे, डॉक्टर साहब का कृपया जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। मैं आप निवेदन करूंगा माननीय श्री संतोष पांडे जी के स्वागत के लिए हमारी सीओ जिला पंचायत सीओ मैडम से निवेदन है कि सांसद संतोष पांडे जी का मुझ से स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों स्वागत करें। मैं हमारे उच्च शिक्षा स्वास्थ्य महापौर साहब पूर्व सांसद जी का मुझ स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव जी के स्वागत के लिए हमारे बीच में प्रभारी सीएस मैडम जी, महापौर साहब पूर्व सांसद जी का भी स्वागत करें। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव जी के स्वागत के लिए हमारे बीच में प्रभारी सीएस मैडम है। जोरदार स्वागत करें। निवेदन करूंगा भारत जी के स्वागत के लिए दुनिया मैडम से आग्रह है कि समाज श्री सचिन बघेल जी के स्वागत के लिए दुनिया मैडम से आग्रह है कि वे पुष्प में स्वागत करेंगे। स्वागत करें। श्री खूबचंद पारक के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा मुख्य शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय से कि खूबचंद पारक जी का स्वागत करेंगे। सौरभ और सीपीए मैडम से आग्रह है सभी अतिथियों का कृपया मंचस्थ अतिथियों का कुछ भी स्वागत करेंगे। अब सीपीए मैडम आगे सभी मैं सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि 165 संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति आदेश आज यहाँ पे हम मुख्य अतिथि और अतिथियों के करकमलों से जारी करेंगे। इस नियुक्ति वितरण समारोह जिला स्तर पे शायद ही इतनी बड़ी भर्ती हुई है और इसमें 165 लोगों को, जिसमें बहुत सारे लोग राजनांदगांव जिले के हैं और बाकी कुछ लोग छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य जिलों के भी हैं। तो एक बहुत बड़ा भर्ती हुआ है और इससे जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य, इसके हमें सबसे बड़ी चिंता रहती है क्योंकि 80% अगर हम लोग देखते हैं हेल्थ पिरामिड में तो 80% जो समस्याएं हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित रहती है। तो उसमें बहुत बड़ी राहत इस भर्ती के माध्यम से मिलेगी। ये सर भर्ती बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत दिनों से भी हुई नहीं थी, लेकिन एक इसके लिए जो पूरी टीम बनी थी जिसमें जिला पंचायत सीईओ और हमारे डिप्टी कलेक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग से सीएमएचओ डीपीएम और उनकी टीम, इन्होंने मिलकर निर्विवाद रूप से पूरी भर्ती को संपन्न कराया। कुछ एक दो छोटी मोटी शिकायतें छोड़ के कोई मेजर कंप्लेंट भी पूरे भर्ती में नहीं आई। तो एक मैं मानता हूँ 165 लोगों का भर्ती निर्विवाद रूप से होना एक जिला प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ा दिवस है। तो सर्वप्रथम आज डॉक्टर डे है और उसके साथ ही आज इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि हम लोग 165 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का, कर्मचारियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का नियुक्ति कर रहे हैं। और ऐसे शुभ दिवस पर हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि भी डॉक्टर हैं, हमारे कलेक्टर भी डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। 165 लोगों की जो भर्ती हुई है उसमें मैं निश्चित रूप से जिला प्रशासन को निर्विवाद रूप से भर्ती के लिए की ओर से बहुत बहुत बधाई दूंगा। और शिकायतें आई है, वो शिकायतें सबके पास पहुंची है, उसके प्रारंभिक परीक्षण में ही पाया गया कि शिकायत बिल्कुल सही नहीं है। तो बिल्कुल भी किसी विवाद के बिना 165 लोगों की भर्ती होना ये अपने आप में बड़ी बात है। लोगों को के बेहतर भी थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और जिन लोगों की भर्ती हुई है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज जिस विषय को लेकर के हम सब यहाँ बैठे हैं, आज नियुक्ति का वो पत्र भी दिया जाएगा माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा। मैं उन सबको तो बधाई देता ही हूँ, क्योंकि उन सबके जीवन का भी एक टर्निंग पॉइंट है। सबको आशा, अपेक्षा, आकांक्षा रहती है जिसको पूरा करने का काम, और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जी ने बखूबी किया है। इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत। साथ ही आज डॉक्टर्स डे, और डॉक्टर्स डे के दिन जिस प्रकार से भाई मधु बोल रहे थे कि 2 डॉक्टर हैं, वास्तव में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की अब आज डॉक्टर्स डे में 2 लाइन बोलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब को कवर्धा में सनीचरी डॉक्टर थे, सही बता। तो क्या करते थे, तो डॉक्टर साहब जो है स्वीपर मोहल्ले में, देवाल पारा में, अब वो हम सब लोग तैयार किए, ठेला हम लोग तैयार किए थे कि डॉक्टर साहब ठेला में बैठे। तो शुरुआत, और हर शनिवार को बैठना चालू किए, टेबलेट, कैप्सूल, जरूरत पड़े तो इंजेक्शन। भीड़ इतनी बढ़ी कि उसमें 8-10 लोगों की फिर जरूरत पड़ी संभालने की। देखते देखते जो है वो जगह छोटा पड़ गया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि शानदार छत वाला हमारा हॉस्पिटल था, और उसमें और भी डॉक्टर आने लगे। मेरा बताने का उद्देश्य है कि जिस प्रकार से दरिद्र नारायण की सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी मंत्र को लेकर के, और जो इस राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए जो उन्होंने काम किया, इस देश के केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो काम किया, जिसको हम विपत्ति काल कहते हैं, ऐसे कोरोना के समय जो हमारे देश के नेतृत्व ने काम किया, लैब में जाना, वहां के जो पिछड़ी बस्तियां हैं, स्लम बस्तियां हैं, मोहल्ले हैं, उनके आंकड़े दंतेवाड़ा और बीजापुर से कमजोर थे। ये पहली बार ये आंकड़े मेरे सामने जब आए तो पता चला कि रायपुर में यदि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है और उस स्लम बस्ती में वहां से आने में उसको 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर लगता है, वो आ नहीं पाता। उसमें संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जिसको कहा जाता है, जिससे IMR MMR का इफेक्ट पड़ता है, शिशु मृत्यु दर कम होता है। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को 100% अचीव करने के लिए, और बच्चे के वेट, उसका जो पोषण का मापदंड होता है वो वजन के आधार पे होता है, और एक फीता दिया जाता है। उस फीते की ऊंचाई से उसके पोषण का प्रतिशत मालूम होता है। ये प्रोग्राम बना कि शहरी क्षेत्र में, स्लम बस्तियों में
यदि ये प्रतिशत बहुत खराब है तो उसके लिए शहरी स्वास्थ्य मिशन के दृष्टि से नियुक्ति का क्रम चला और अब इसका असर हुआ कि हमारा IMR, MMR, नॉन न्यूट्रिशन और दूसरे इंडिकेटर्स जो है वो बेहतर हुए बड़े शहर में, जहाँ स्लम बस्तियां हैं, रायपुर जैसे, भिलाई, बिलासपुर। ये नियुक्ति आज आपकी हो रही है, जिसमें मैं सबको बधाई देने के लिए खड़ा हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत योजना का स्वरूप बना, जिसके बारे में सुमित जी बता रहे थे। शहरी स्वास्थ्य मिशन की दृष्टि से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चल रहा था। शहर को क्यों जोड़ा गया, इसके पीछे एक ही कारण था। जब मैं मुख्यमंत्री के रूप में समीक्षा कर रहा था, मैंने देखा कि जो शिशु मृत्यु दर होता है, जो मातृ मृत्यु दर होता है, IMR, MMR, जो कुपोषण होता है, कुपोषण ये स्वास्थ्य का इंडिकेटर होता है कि शिशु मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर क्या है, कुपोषण का दर क्या है। इससे ही पूरे जिले का, उस गांव का, उस तहसील का पूरी जानकारी सामने आ जाती है। जब ये समीक्षा हो रहा था तो मैंने देखा कि ये छत्तीसगढ़ में जबरदस्त रूप से बस्तर से लेकर सरगुजा तक ट्राइबल एरिया में भी इसमें गिरावट आई है। और आज नियुक्ति पत्र का वितरण इस आयोजन में उपस्थित हमारे सदस्य, ऐसी नियुक्ति होती है तो मन में तसल्ली होती है। जो आज सेलेक्ट हुए उनके भी मन में तसल्ली है। यही लोग यदि 10 लाख 5 लाख खर्च करके आए होते तो ऊपर देखते रहते। ये जीवन भर के लिए आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और सरकार के पहले दिन ही ये सबक कि सरकार एक अच्छे उद्देश्य को लेकर, एक पवित्र काम को लेकर, हेल्थ जो आज हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति है वो एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, चुनौतीपूर्ण जॉब है। इसमें आप कितना जुड़ के काम करेंगे। एक जो आज मैं संख्या देख रहा था, 54 नर्सिंग स्टाफ जिले को प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा काम है। 54 नर्सिंग स्टाफ एक साथ एक दिन में मिल जाना, एक के लिए हम लोग घूमते रहते थे। एक साथ 54 का हो गया। 6 स्वास्थ्य केंद्रों में रेडियोग्राफर की नियुक्ति हो गई, 4 आयुष चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हो गई, शहर के अंदर 14 पुरुष स्वास्थ्य संयोजक की नियुक्ति हो गई, 21 डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति हो गई। टोटल 165 लोगों का एक दिन में। मैं किसी जिले में मुख्यमंत्री रहते हुए भी इतने लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र नहीं दिया था जो आज पड़ा है। ये स्वागत करते हैं और नियुक्ति आदेश प्राप्त करें। जोरदार पहले स्वागत करते रहे। लक्ष्मण साहू आयुष अधिकारी, आप डेंटल बिलासपुर नहीं, अब नाथगांव बोलना पड़ेगा। क्या बोलोगे? राजनांदगांव रहती और रहूंगी, पक्का है ना? हाँ, फिर दे रहा हूँ। कहाँ रहते हैं आप? अब पता बदल जाएगा आज से। लक्ष्मण साहू जोड़ा स्वागत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, आए और नियुक्ति प्राप्त करें। कुमार जो क्लास 4 में है, दिव्यांग श्रेणी से है, आए और अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त करें। लेने वाले हेमंत वर्मा, चलिए, अपनी हिम्मत की यहाँ रहना है ना।
सीख जाओगे। चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है और आज यहाँ राजनांदगांव में शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरे जिले में जो 165 पद रिक्त थे वर्षों से, उन पदों की आज सीधे सीधे नियुक्ति पत्र जारी करके उनको ज्वाइन करने का अवसर दिया। उसमें नर्स के करीब 45 पोस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट की पोस्ट है, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हैं और टेक्नीशियन के पोस्ट हैं जो आवश्यक होता है, एक्सरे और दूसरे रेडियोलॉजिस्ट के पद हैं। ऐसे 165। ये पहली बार ऐसा है कि एक साथ छत्तीसगढ़ में 165 लोगों को नियुक्ति पत्र एक दिन में दिया गया है और राजनांदगांव जिले के जो आवश्यकता थी स्वास्थ्य के हमारे क्षेत्रों में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, उसको फुलफिल करेंगे और स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने का काम। परमाल कसा में आज गया था, सांसद जी भी गए थे, संतोष जी, मैं भी गया था। वहां के 30 लाख के भवनों का लोकार्पण भी था और वहां पे +2 11वीं और 12वीं की कक्षा को प्रारंभ करने के लिए आज विधिवत स्वीकृति दी गई और इसी सत्र में वो उसको प्रारंभ करने का काम किया जाएगा। डॉक्टर साहब, हमारे विधायक की जुगलबंदी शानदार तरीके से चल रही है, डाक विभाग की ये कौन कर लेंगे? अब सांसद से पूछ रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो? जब जुगलबंदी की बात करें तो ये केंद्र का विषय डाक तार और रेलवे का है। भवन कलेक्टर साहब उसको देख रहे थे, हो जाएगा। राजनांदगांव में जगह की तत्काल कोई कमी नहीं है और जल्द से जल्द वो समस्या का भी समाधान होगा। लेकर लगातार एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है कि भाजपा कांग्रेस के लोग शामिल है और पैसा लिए वोटर की रकम लिए। सूत न कपास जुड़ाई की लठा लठी, परमिशन रद्द हो गया, सारी प्रक्रिया रुक गई है। अब बीच में कुछ लोग अपना इंटरेस्ट दिखाते रहते हैं तो उनसे सावधान रहना चाहिए लोगों को। उनकी कोई क्षमता नहीं है कि उसको शुरू और बंद कर सके। इसलिए पूरी बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव का विकास हो तो उसमें ध्यान दिया जाएगा। इन बातों को जिस प्रकार का विषय आता है, मुझे लगता है कि ये सब सभी राजनीतिक दल में इस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। चलिए।